हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और किचन की हालत देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग किचन क्लीनिंग से रिलेटेड होने वाला है और रोज़ की कुकिंग से थोड़ा सा डिफरेंट। आज मैंने सोचा था ना कि क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड नहीं करूँगी क्लीनिंग करते हुए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो जब काम कर ही रही हूँ तो एक कंटेंट बना लेती हूँ। रिकॉर्ड करने में क्या होता है ना कि ट्राइपॉड को यहाँ से वहाँ, फिर कैमरे का एंगल सब बीच बीच में मुझे ही सेट करना होता है। और फिर है ना, इतना अच्छा तो मेरा किचन है नहीं कि क्लीनिंग ब्लॉग बनाऊंगी तो कुछ आप लोग को हेल्प कर सकूं, कुछ आइडिया दे सकूं, वैसा कुछ है नहीं। और जैसा आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं बिफ़ोर और आफ्टर, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपका कीमती वक्त ख़राब नहीं करूंगी, पहले से ही बता दे रही हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने चैट जीपीटी से कहा कि मतलब थंबनेल बना दो, तो उसने ना डायरेक्ट पहले तो बिफ़ोर और आफ्टर बनाया था, जैसा मेरा किचन अभी है और जैसा बता रहा है थंबनेल में उस तरह से। मैं एकदम सरप्राइज़ हो गई कि इतना अच्छा भी मेरा किचन हो सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था ना कि अगर मेरे किचन का सच में मेकओवर हो जाए, जिस तरह से थंबनेल में दिखा रहा है, बिल्कुल वैसा मेरा किचन हो जाएगा। बस खाली मेंटेन करना रह जाएगा, लेकिन है ना, जो लुक है एकदम बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही निकल के आएगा और उससे भी अच्छा निकल कर के आ सकता है। तो मुझे यकीन हो गया। वैसे तो मैं हमेशा रोती रहती हूँ अपने किचन को लेकर के कि ऐसा है वैसा है, और आप लोग देखते ही होंगे कि मेरा किचन सच में उतना फंक्शनल नहीं है। जैसे तैसे तो 3 साल निकल ही गए हैं और अभी पता नहीं है कितने साल निकलेंगे, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। खैर, कल मुहर्रम है और ये काम बहुत दिनों से पेंडिंग था, क्योंकि इतनी जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो ईद में ही होती है। और पोंछने वाला काम तो, डस्टिंग वाला काम डेली रूटीन पे चलता ही रहता है। डेली रूटीन ना हो तो वीकली तो हो ही जाता है, जैसे कि जुम्मा के दिन। लेकिन ये जो एकदम प्रॉपर धोने वाला अंदर से जार को, ये है ना, बहुत कम ही पॉसिबल हो पाता है। और साल में 3-4 बार हो जाए तो वही बहुत है। लेकिन ईद में जैसा क्लीनिंग होता है ना, ठीक वैसा ही करूँगी। बस जाले साफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि जाले है भी नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने साफ़ किया हुआ था जाल। और किचन क्लीनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है ना कि जो भी आपका डेली रूटीन का जो काम होता है वो पहले फिनिश हो जाना चाहिए। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और नाश्ते के जो बर्तन निकले थे वो मेरी भांजी ने धो लिए हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में करीब 10:15 बजे के, ठीक है। और बहुत दिनों से ये काम पेंडिंग में था, गर्मी की वजह से मैं नहीं कर रही थी और मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, तो मेरा मन नहीं हो रहा था करने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कल मुहर्रम है और साफ़ सफाई के बिना है ना मन नहीं लगता है कोई भी अच्छा काम करने में। जब तक चीज़ें साफ़ ना हो ना, उन्हें छूने का भी मन नहीं करता है। और मेरे किचन में है ना छिपकली और छुछुंदर और चूहे, ये तीनों चीज़ों का है ना आना जाना लगा रहता है। लेकिन कुछ महीनों से मैंने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटा करके छिपकलियों को भगाने का काम शुरू किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो छिपकलियाँ हैं जो वो अक्सर फ्रिज के पीछे ही रहती हैं। और एक और हिम्मत वाला काम किया, जो छिपकली के बच्चे होते हैं ना, उन्हें भी मैंने मारना स्टार्ट कर दिया है। तो छिपकली के बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। वैसे बहुत ही ज़्यादा छिपकली के बच्चे हो गए थे, मुझे लगता है कि मैंने 4-5 को मारा होगा। बहुत ही हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि जब हम लोग है ना, जब हमारी शादी नहीं हुई होती है, मतलब मैं अपनी बात बता रही हूँ, और मेरी क्या, ये हर लड़कियों की ही बात है कि लड़कियाँ छिपकली से बहुत ही ज़्यादा डरती हैं। छिपकली हो कॉकरोच हो, इन 2 चीज़ों से तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। और मुझे भी लगता था अगर छिपकली आस-पास हो ना तो मैं उस जगह पे बैठना तक प्रेफ़र नहीं करती थी। और लेकिन शादी के बाद हम बहुत ही बदल जाते हैं, पता नहीं कहाँ से एक हिम्मत आ जाती है। ऐसा लगता है ना कि मतलब करना तो हमें ही है। बचपन में क्या होता है कि अम्मी होती है, भाई होता है, पापा होते हैं, तो वो सब हेल्प कर देते हैं या फिर है ना चीज़ें सॉर्ट आउट कर देते हैं। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तो सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट हमें ही करना होता है। तो मैंने बहुत ही हिम्मत जुटाई। पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, 3 साल से मैं हूँ यहाँ पे। बीच बीच में हालांकि मायके आती जाती रही हूँ, लेकिन आने के बाद तो किचन संभालना ही होता है ना।
तो छिपकली देख के कम से कम है ना 5-6 छिपकलियाँ मेरे किचन में बड़ी बड़ी और मोटी मोटी रहती थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, लेकिन फिर मैंने अब हिम्मत जुटाई है इधर कुछ महीनों से और मैं भगा रही हूँ। और मैंने एक वीडियो में भी देखा था, तो उसने बोला था कि आप छिपकलियों को भगाओ, छिपकली है तो क्या ही कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सही बोल रही है, उसे भगाएंगे तभी वो भागेगी, डरेगी। तो तब से है ना छिपकली बहुत कम है। चलिए छिपकली के टॉपिक को साइड में करते हैं, और जो ये मेरे मसाले वाले जार हैं ये सब साफ़ हो गए हैं। ये एयर टाइट कंटेनर नहीं है, तो थोड़ा बहुत पानी चला जाता है ढक्कन के पास, तो मैं इसे इसी तरह से साफ़ कर देती हूँ। और कुछ ज़्यादा स्पेशल वाले ये जो डेली यूज वाले मसाले नहीं हैं इनमें। कभी कभी काम आने वाले, जैसे एक आमचूर पाउडर था, काला नमक था और ये मेथी दाना, ये तो डेली बेसिस पे यूज होने वाला है। इसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था और ज़्यादा पानी अंदर नहीं जाता है, थोड़ा बहुत मतलब मॉइस्चर हो जाता है, तो मुझे है ना ऐसा लगता है कि उसे साफ़ कर देना चाहिए, वरना मन नहीं मानता है मेरा। तो मैंने इसे अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया है। अभी आपने यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच देखा होगा जब मैं मसाले के डब्बे साफ़ कर रही थी। तो ऐसा होता है ना मेरे फ़ोन के साथ। मेरा फ़ोन काफ़ी महंगा है, करीब 30 और 35 के बीच में है फ़ोन मेरा। 30-35 नहीं बोल सकते हैं, 25 और 30 तक है मेरा फ़ोन, ठीक है। और इतना महंगा फ़ोन मैंने लिया था बस ब्लॉग बनाने के लिए ही, कैमरे की क्वालिटी के लिए। लेकिन मेरा फ़ोन इतना जल्दी हीट हो जाता है ना, इतना जल्दी कि मैं क्या बताऊँ। इतना जल्दी तो मैं हीट नहीं होती, मुझे इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता है जितना जल्दी मेरा फ़ोन हीट हो जाता है, और तुरंत ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता है बीच बीच में। अभी मैंने आज भी क्लीनिंग का जो ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने किचन को इतना रगड़ रगड़ के धोया था, लेकिन भाई एक भी है ना उसका क्लिप नहीं आया। मुझे बाद में बहुत अफ़सोस हुआ। खैर वैसा क्लीनिंग तो मैंने आप लोगों को बहुत बार अपने वीडियो में दिखाया है, जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं। मैं अक्सर अपने किचन को धोती रहती थी। कभी कभी है ना मैं सोचती हूँ, सोच कर ताज्जुब होता है मुझे कि पहले मेरे अंदर कितनी एनर्जी थी। मैं एकदम हर औरत की शायद यही कहानी होगी जैसी मेरी है। खैर मुझसे तो उम्मीद करती हूँ सबका बेहतर ही होगा, जितना मेरा हालत ख़राब है ना मैं क्या ही बताऊँ। पहले मैं अकेले है ना सारा किचन का काम करती थी। ये मेरा घर जो है ना, आप देखना मेरा पुराना ब्लॉग, उसमें मैंने अपने पूरे घर का बताया है, कितना मेरा घर है, कैसा है, क्या है। तो मैं सबको धोती थी आए दिन फ्राइडे को, मतलब महीने में 2-3 बार तो धोना हो ही जाता था मेरा। पूरा घर धोती थी मैं, अपना रूम, मेरी जो मेरा हॉल है वो, किचन, पूरी गली, फिर बाथरूम, और उसके साथ खाना भी बनाना, ब्लॉग भी शूट करना, बच्चों को भी देखना। मतलब A to Z जो काम था ना वो सारा मेरे ज़िम्मे ही था। लेकिन आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो एकदम ताज्जुब होता है मुझे कि मैं इतना सारा काम अकेले कैसे कर लेती थी। जिस क्लिप की बात कर रही थी मैं, जो शूट नहीं हुआ, वो यही था। मैंने किचन को पूरा रगड़ रगड़ के, जो बर्तन धोने वाला तार आता है, बहुत लोग जूना भी बोलते हैं, मैंने बेसिन धोने वाला और बर्तन धोने दोनों को अलग ही करके रखा हुआ है। तो जिससे मैं बेसिन धोती हूँ ना, उसी से इसको रगड़ रगड़ के मैंने धोया था साबुन लगा करके, तो वो क्लिप शूट नहीं हुआ। खैर उसके बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो झाड़ू देख रहे हैं आप, ये कल ही मैंने ख़रीद के मंगाया था, अपनी मतलब ख़रीदवाया था मैंने। स्पेशल इसीलिए ख़रीदवाया था मैंने क्योंकि मुझे मालूम था, मैं सोच रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे किचन साफ़ करना है। अब इस झाड़ू से मैंने किचन को धो लिया है, और ये जो झाड़ू था वो एकदम नया ही था, इसमें कोई वो नहीं है, शक नहीं है। किचन जो है ना उसे साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि किचन जो होता है हमारे घर का है ना हार्ट होता है, और उसको साफ़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हिम्मत चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि साफ़ करूँ, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। गर्मी भी कितनी ज़्यादा है ना। आज भी हालांकि गर्मी है, लेकिन कल त्यौहार है तो मेरा मन नहीं हो रहा था, पहले भी बताया मैंने आप लोग को।
और डेली बेसिस पे तो क्लीनिंग वो काम चलता ही रहता है। लेकिन जो मेरा किचन है, जैसा कि आप लोग को पता है, किचन मेरे हाथ में अकेले नहीं है, मेरी भांजी के हाथों में भी किचन है, वो भी काम करती है मेरे किचन में। अक्सर तो ज़्यादा काम मुझे लगता है कि उसका ही है, मेरा काम बस सब्ज़ी बनाने वाला होता है। आए दिन मैं ये अपने वीडियो में बोलती हूँ, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा। तो वो काम है ना प्रॉपर तरीके से नहीं करती है। मैं समझा समझा के थक गई हूँ कि ऐसे करो वैसे करो, लेकिन उसके कानों के तले है ना जूं तक नहीं रेंगती है। खैर, समझ जाएगी धीरे धीरे, जब अपने पे इंसान आ जाता है ना, और जब इंसान को सफाई पसंद आ जाती है ना, तो वो गंदगी में रह ही नहीं सकता है, उसे रहा ही नहीं जाएगा। एकदम से मेरी तबीयत ख़राब जैसी लग रही थी किचन को देख देख के। मैं आए दिन जब भी किचन में कुकिंग करने जा रही थी तो मेरा एकदम दिल उदास सा हो जा रहा था कि यार मेरा किचन कब सही होगा। और ये जो सिंक बेसिन, आई थिंक सिंक बेसिन बोलते हैं शायद किचन वाले को, पता नहीं, ठीक से याद नहीं आ रहा है मुझे, कन्फ्यूज़न रहता है मुझे इसमें बेसिन और सिंक में। तो वो भी है ना ऐसे प्रॉपर तरीके से रखा नहीं हुआ है, ऐसे ही रख दिया गया है। तो जुगाड़ लगा के अगल बगल सीमेंट तो लगाया था हम लोगों ने, लेकिन वो कितने दिन तक चलेगा, जुगाड़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, वो कबाड़ में जाता ही है। तो वो जो मसाला था वो भी हट गया है। तो जब भी बर्तन धोते हैं ना हम लोग, तो सारा नीचे फ़र्श पे ही गिरता है। तो साबुन के छींटे, समझ ही रहे हैं आप, बर्तन धोते हुए कैसे कैसे क्या होता है, तो सारे छींटे नीचे ही गिरते हैं, पूरा एकदम मिट्टी का परत सा जम जाता है किचन के फ्लोर पे। तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता। जब तक उसे हम धोएंगे नहीं ना मेरे किचन को, तब तक वो साफ़ नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोर पे फ्लोरिंग नहीं हुई है, टाइल्स वगैरह नहीं लगा है, और चिकना जो प्लास्टर होता है वो भी नहीं है, तो धोना ही पड़ता है, वही एक सॉल्यूशन है। तो इसलिए है ना और भी किचन मैसी सा लगता है। खैर, बातों ही बातों में बहुत ही ज़्यादा काम कर लिया है मैंने, आप लोग देख ही रहे हैं। और जो बर्तन रखने वाला रेक था, जब भी मैं किचन को धोती हूँ तो या तो उसे उतार के धो देती हूँ या फिर ऐसे ही किचन में ही धो देती हूँ। तो आज मैंने किचन में धोया था और वो वैसे साफ़ ही रहता है, अक्सर मैं उसे पोंछती रहती हूँ कपड़े से। जो बर्तन धोने वाला मैंने कपड़ा रखा है उससे एक बार साबुन से ऐसे धो के फिर साफ़ सुथरे कपड़े से उसे पोंछ लेती हूँ। इस तरह से डेली बेसिस पे वो तो काम चलता ही रहता है मेरा। लेकिन आज प्रॉपर मैंने इसे धो दिया पूरे किचन में ही। फिर धोते धोते है ना हालत ख़राब होती जा रही थी, एकदम से ऐसा लग रहा था कि बस अब काम ख़त्म हो जाए, अब काम ख़त्म हो जाए। खैर, आज मेरी भांजी थी मेरा हेल्प करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो गई। इतना मतलब मैस नहीं फैला जितना मैस तो फैलता ही है, लेकिन इतना मतलब वो क्या बोलते हैं हेडेक नहीं हुआ कि यार अब इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोना है, ये सब हेडेक नहीं हुआ। बस मैंने काम करते करते हुए ही दाल और चावल चढ़ा दिया था, जिससे है ना किचन में रहते हुए मैं कुछ और भी काम कर लूँ और उतने में दाल चावल भी हो जाएगा। और सब्ज़ी जो थी सुबह मैंने ज़्यादा बना के रखी थी कि दोपहर में चल जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम था, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से, एक हफ्ते से ये बात चल रही थी कि किचन को साफ़ करना है, किचन को साफ़ करना है। तो उसी के हिसाब से है ना आप भी अगर किचन क्लीनिंग करने जाएँ या सोचें, तो नाश्ते में सब्ज़ी इतनी बना लेना कि वो दोपहर में हो जाए, वरना दोपहर में एक और सॉल्यूशन है, खिचड़ी बना लो, उससे भी हो जाएगा अगर सब्ज़ी नहीं है तो। लेकिन दाल चावल बना रहे हैं तो चोखे वाला मुझे है ना बहुत झंझट लगता है। चोखा आप जानते हैं ना, आलू का भरता, उसमें मुझे बहुत ही टेंशन आता है। एक तो दाल में आलू छिल के डालो, फिर अलग अलग से प्याज और मिर्ची को फ्राई करो, तो वो मुझे है ना और ज़्यादा लगता है, और इसलिए मैं है ना पहले ही सब्ज़ी ज़्यादा बना देती हूँ। खैर चलिए, क्लीनिंग का जो ब्लॉग था बस यहीं तक अब रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, आप लोग भी सरप्राइज़ हो गए होंगे मेरा थंबनेल देख के कि मेरा किचन ऐसे से वैसा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। करीब 1:30 बज गए थे मुझे सब काम करते करते, लेकिन नहाना अभी मेरा बाकी है। अभी मैं आपको किचन दिखा दूँ, वरना कोई आके मैस फैला दे, क्योंकि जब खाना बनेगा तो थोड़ा बहुत तो मैस फैल ही जाता है, फिर खाएंगे लोग तो और फैलेगा। तो जितना काम हुआ है अभी तक मेरे किचन में 1:30 बजे तक, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैं पानी भर के रखती हूँ वाटर कूलर में पीने के लिए, और जो बकेट देख रहे हैं आप, उसमें मैं रखती हूँ खाना बनाने के लिए।
और वाटर कूलर में से पानी को भर के बोतल में भर के हम लोग फ्रिज में रखते हैं, या ऐसे ही पीना होता है तो ऐसे ही पीते हैं। लेकिन जो बकेट था छोटा वाला, उससे मैं खाना बनाती हूँ। सवेरे मॉर्निंग में इसे धो धा के जो मोटर का पानी होता है उससे इसमें ताज़ा पानी हम लोग फिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चकाचक हो गया है। बस जो मसाले वाले जार हैं उन्हें अपनी जगह पे रखनी है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं उन्हें अपनी जगह पे रखनी है। मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, अब जा रही हूँ मैं नहाने, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए फाइनल लुक ये था मेरे किचन का, वैसा नहीं था। 2 बजे मैं एकदम फ्री हो गई थी। चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का एकदम अच्छे से ख्याल रखना। बाय, फिर मिलेंगे।